जय श्री कृष्ण दोस्तों, मेरा नाम निकिता है और नृसिंह स्टील उड़ीसा से हूँ। हम चर्चा कर रहे थे हमारे गुरु पितामह पति जी द्वारा लिखित श्री कृष्ण अमृतम श्रीमद् भगवद गीता विज्ञान सार की। तो चलिए दोस्तों, चौथे अध्याय के कुछ और श्लोकों के अर्थ को हम गहराई से समझते हैं। चौथे अध्याय के 10वें श्लोक में श्री कृष्ण कह रहे हैं, वीत राग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिता भवो ज्ञान तत्सा भूता मत भागता। इसका यह तात्पर्य है कि राग, क्रोध, भय को त्याग मुझ में अर्थात आत्मा में स्थित हुए कई लोग उपयुक्त ज्ञानी रूप तप से पवित्र होकर मेरे अर्थात आत्म स्वरूप को ही प्राप्त हो चुके हैं। हमें इसे ऐसा समझना चाहिए दोस्तों कि भगवान उचाव मतलब आत्मा का उचाव, श्री कृष्ण अर्थात आत्मा है। इसे सदा हमें स्मरण रखना चाहिए। इस श्लोक में मैं का प्रयोग सदा आत्मा के लिए ही हुआ है, श्री कृष्ण कहलाने वाले व्यक्ति से बिल्कुल भी संबंधित नहीं है। मन्म्यता अर्थात अपने आप के लिए, अपनी आत्मा में आप, मामुपृष्ठता अर्थात अपनी आत्मा का आश्रय आप ही लेना, जिसकी आत्मा के ध्यान में ही रहना, मद्भावकता अर्थात आत्म स्वरूप को प्राप्त करना। भगवद गीता जो है वह हम में ज्ञान की वृद्धि करने के लिए है, हमारे कर्तव्य कर्मों को सुचारू रूप से निर्वर्तित करने के लिए ही है और हमें ध्यानियों के रूप में, ध्यान योगियों के रूप में बदलने के लिए ज्ञान दिया गया है। हम में ही अपार शक्ति है। उसे महसूस करने के लिए, उसे जानने के लिए राग, भय, क्रोध को त्याग कर हमें हमारा ही आश्रय लेकर, हमारे आत्म ध्यान में रहकर हम आत्माएं हैं यह समझकर आत्मज्ञानी के रूप में बदलना ही चाहिए। ध्यान करके ज्ञान तप से हमें परिपूर्ण होना ही चाहिए। आगे श्री भगवान कह रहे हैं अर्जुन से, जो जिस प्रकार मुझे सेवित करते हैं अथवा भजते हैं उनको उसी प्रकार मैं अनुग्रहित कर रहा हूँ। सारे मानव सदा मेरे ही मार्ग का अनुसरण कर रहे हैं। इसका यह अर्थ है दोस्तों कि श्री कृष्ण अर्थात ध्यान है, यह हमें बार बार स्मरण रखना चाहिए। श्लोकों में मैं जब भी कहते हैं तब उसे ध्यान के लिए ही समझना चाहिए। जो जिस प्रकार से मुझे यानी ध्यान को सेवित करता है उन्हें मैं यानी ध्यान उसी प्रकार अनुग्रहित यानी डायरेक्ट करता हूँ। ध्यान योग सिद्धांत को अच्छी तरह समझकर कृष्ण के समान आचरण करने पर हम भी ध्यान योगी के रूप में ऊंचे उठ सकते हैं अथवा ध्यान योगी के रूप में ऊंचाई को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए कृष्ण अर्थात ध्यान को हम किस प्रकार देखें इसका निर्णय हमें ही करना है। हमारी अज्ञानता ध्यान को हमसे दूर करती है। हम ज्ञान के द्वारा ध्यान को पास लाते हैं। हम पत्थर, मिट्टी के आगे मूर्तियों को मानते हैं। इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए भगवान की प्रार्थना करते एक सामान्य मानव हैं। ऐसी सोच हमें ऊंचा उठने के बजाय उसी प्रकार सामान्य ही बनाए रखती है। हम सर्वशक्तिमान, सर्वशक्ति संपन्न आत्मा है, यह ज्ञात रखकर ध्यान साधना करेंगे तो आत्म तत्व को ज्ञात कर आत्मज्ञानी बनेंगे। हमारी वास्तविकता के सृष्टिकर्ता हम ही होंगे, परंतु कोई भी किसी भी राह चलकर कितने भी जन्म बिता ले, अंत में सब श्री कृष्ण के ध्यान मार्ग को ही अनुसरण करेंगे। ऐसा श्री कृष्ण परमात्मा स्वयं कह रहे हैं। दोस्तों, और कोई अन्य राह है भी नहीं। मनुष्य को अंततः ध्यान मार्ग में आना ही पड़ेगा। ध्यान साधना करना ही होगा। वह आत्मा है, यह ग्रहण करना ही होगा। अन्यथा जन्म और मरण के इस चक्र में फंसकर वो घूमता ही रहेगा। भगवान उच्चारण। आगे श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ये चारों वर्ण समुदाय गुण कर्मों के विभाग के अनुसार अपने आप को द्वारा सृष्टि की गई है। इस प्रकार की रचना का कर्ता मैं स्वयं होने पर नाश रहित मुझे आत्मा को तुम अकर्ता ही जानो। लेखक हमारे प्रिय पत्री जी हमें यह समझाना चाहते हैं कि जहाँ जहाँ माँ, मई शब्द आए वे ध्यान के यानी आत्मा के सूचक हैं। यह हमें हमेशा स्मरण रखना चाहिए। वे कृष्ण नामक कोई व्यक्ति के लिए बिल्कुल भी नहीं है।
वर्ण अर्थात रंग या मनुष्य के आभा मंडल का रंग है। आभा मंडल जिसे हम ऑरा भी कहते हैं। आभा मंडल अर्थात एस्ट्रल बॉडी मतलब मनोमय कोश। आत्मा की उन्नति के अनुसार ऑरा के रंग बदलते रहते हैं। जैसे कि मन में क्रोध होने पर ऑरा काला, गंदा, लाल रंग का होता है। मन में नीच भाव होने पर गहरा हरा रंग लिए होता है। इन रंगों को तमोगुण के रूप में अभिवर्णन किया गया है। हठ पूर्वक मैं ही सत्य हूँ कहकर बहस करते समय गंदा ऑरेंज रंग होता है। इस रंग को तथा गहरे हरे रंग को वैश्य मन के रूप में रजोगुण कहकर अभिवर्णित किया गया है। मन मुझे नहीं पता कह स्वीकार करते समय निर्मल नीलारुण रंग लिए हुए होता है। पुनर्जन्म और कर्म सिद्धांतों को समझ जाने पर वायलेट होता है। मुमुक्षु के रूप में तीव्र रूप से सत्य शोधन होने पर इंडिगो रंग में होता है। इन रंगों को सात्विक वर्ण के रूप में अभिवर्णित किया गया है। मन पूर्ण रूप से शुद्ध होने पर अहम ब्रह्मास्मि समझ जाने पर पीला सुनहरा रंग होता है। इस रंग को ब्राह्मण वर्ण के रूप में शुद्ध सात्विक या निर्गुण के रूप में अभिवर्णित किया गया है। दिव्य चक्षु या फिर थर्ड आई द्वारा योगीजन इन रंगों को अनेक मानव में देख सकते हैं। अंतर्गुण के अनुसार ही बाहर कर्म सदा व्यक्त होते रहते हैं। बाहर के कर्म के अनुसार अंतर्गुण बुद्धि को हम जान सकते हैं। तमोगुणियों को शूद्र के रूप में, रजोगुणियों को वैश्य कहकर, सात्विक गुणों को क्षत्रियों के रूप में, शुद्ध सात्विक अथवा निर्गुणियों को ब्राह्मण के रूप में प्राचीन ऋषि समाज को 4 विभागों में बांटते हैं। भूलोक में जो मनुष्य है उनके गुण कर्मों का निर्देशन नहीं करते। सब अपने अपने गुण कर्मों को जब तब निर्णित करते रहते हैं। हमारा गुण जैसा है उसके अनुसार हम कौन है ये निर्णय करते हैं। ब्राह्मण कुल में जन्म लेने से ही ब्राह्मण नहीं हो जाते। हमें ब्रह्म ज्ञान होने पर ही ब्राह्मण कहलाएंगे। हमें यदि छात्र गुण है तो ही हम क्षत्रिय कहलाएंगे। कायरता से डरते हुए जीने वाले राजा के यहाँ जन्म लेने पर भी क्षत्रिय नहीं हो सकते। जितने भी वैश्य धनवान के यहाँ जन्म लेने पर भी जिसे संतोष न हो वह वैश्य नहीं कहला सकता। ये तीनों गुण जिसमें न हो वह शूद्र ही कहलाता है। इसलिए कहते हैं दोस्तों कि हम ही सृष्टि करते हैं। हमारी वास्तविकता ही सृष्टि की हम कर रहे हैं। हमारी वास्तविकता को हम ही तैयार कर रहे हैं। वी क्रिएट आवर ओन रियलिटी, यही सत्य है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।